आज की वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आधार ऑपरेटर हैं गाइस आप, या सीएससी जो बीएलई यूसीएल है गाइस, ठीक है ना, आप कुछ भी हैं आधार ऑपरेटर हैं गाइस, तो आपके लिए बहुत बड़ी एक न्यूज है गाइस। तो आपको इसको चेक करना बहुत ही कंपलसरी है गाइस, ठीक है ना, क्योंकि यूआईडी ने अभी फिलहाल ही गाइस जो है 26 जनवरी का दिखाया रहेगा, ठीक है, ये कल ही डाटा एक दो दिन में अपडेट हुआ गाइस, ठीक है ना। जो भी आधार कार्ड लोगों के अपडेट नहीं हो रहे थे गाइस, ठीक है, काफी समस्या आ रही थी क्योंकि उसमें काम चला था गाइस, क्योंकि यूआईडी ने कुछ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है गाइस, ठीक है ना, तो उनको थोड़ा चेंजेस किया है। वो क्या चेंजेस किया है इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है गैस, क्योंकि इसमें जो चेंजेस किए हैं गैस वो काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस कर दिए हैं। ताकि अब देखिए पहले जो हम लोग करते थे जो नॉर्मली था गैस, ठीक है ना, तो अब उन्होंने कहीं कहीं तो वो हटा दिया, उस डॉक्यूमेंट को हटाया नहीं, केवल एक ही चीज़ उन्होंने छोड़ा है कि उस पर आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए गैस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले आपको उस पर आ जाना है, ठीक है ना। इसको कैसे डाउनलोड करना है, देखिए ये यूआईडी का ऑफिशियल वेबसाइट आपको जाना है और यहाँ माय आधार में जो कर्सर को लेके जाना है, ठीक है ना। उसको लेके जाने के बाद यहाँ लिखा है लिस्ट ऑफ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका भी जो है सर्वर नहीं चल रहा है। मैं इसका लिंक जो सीधा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इसका, ठीक है ना, तो आप सीधा इस वीडियो को वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए ये 26 जनवरी 2023 का डाटा आ गया जिसमें जो भी चेंजेस हुए हैं। तो ये लिस्ट ऑफ एक्सटेप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट 0 से 5 साल, यानी कि जो भी 0 से लेके 5 साल के जो भी अब बच्चों के आधार जो एनरोलमेंट बनते हैं गाइस, जो भी मतलब विदाउट फिंगर के होते हैं ना, तो ये वह आधार होते हैं। तो इनमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो लिस्ट दिया गया है, तो इसमें देखिए बर्थ सर्टिफिकेट सबसे नंबर पर पहले रखा गया बच्चों के लिए, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का पढ़ना ईजी होता है और फर्स्ट टाइम वो सबसे पहले ही बनता है, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए जो जो पासपोर्ट वगैरह होता है वो इसमें काम करता है, ठीक है। पासपोर्ट जो नेपाल भूटान कुछ टर्म कंडीशन दिया होगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए ज़्यादातर नॉर्मली नंबर ये क्या कि बर्थ सर्टिफिकेट ही बच्चों को गैस जो रहता है, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया डाउट के लिए। उसके बाद देखिए थोड़ा नीचे चलते हैं। अब देखिए गाइस ये है उनके लिए जो लिस्ट ऑफ एक्सेप्ट सपोर्टेड डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट एडोव 5 ईयर्स, यानी कि जो भी 5 साल से ऊपर के आधार बनते हैं गाइस, ठीक है ना, तो उनमें आधार में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, तो ये उसका लिस्ट है। उन्होंने अलग अलग करके इसे थोड़ा पार्टीशन में बता दिया है कि इस चीज़ के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें मैं आपको 4 कैटेगरी बता देता हूँ, जैसे कि पीओआई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पीओए प्रूफ ऑफ एड्रेस, पीआरओ यानी कि रिलेशनशिप, आपका ये भाई है फादर है, फादर कौन है, ये रिलेशनशिप के लिए होता है, या कि आपको साबित करने के लिए आप ये हेड ऑफ जाके आपके फैमिली का ही मेंबर है, ठीक है ना। उसके बाद डीओबी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको होता है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, डीओबी। तो ये 4 में पार्टीशन होती है। तो ये कौन सा डॉक्यूमेंट किसमें काम करता है यहाँ पे बताया हुआ है। जिसमें काम करता है उसमें राइट का चिन्ह है, जिसमें राइट काम नहीं करता उसमें क्रॉस का चिन्ह है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट टाइम इंडियन जो पासपोर्ट होता है वो चारों में वैलिड रखा गया है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में रखा गया है, सॉरी हाँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में रखा है, नाम चेंज के लिए एड्रेस चेंज के लिए रखा गया है और रिलेशनशिप के लिए रखा गया है। और उसके अलावा यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसके भी चेंजेस के लिए रखा गया है। उसके अलावा देखिए ई पैन कार्ड और पैन कार्ड जो है तो उसमें केवल ये नाम के लिए रखा है, कैसे कि इससे पहले क्या था, इससे डेट ऑफ बर्थ भी पहले से चेंज हो जाता था, ठीक है ना। तो अब इन्होंने ये भी हटा दिया इसमें से, ठीक है। एक राशन से जो राशन कार्ड जगह है, ठीक है ना, तो राशन कार्ड से इन्होंने जो है नाम भी चेंजेस के लिए रखा है, ठीक है ना, और थोड़ा जो एड्रेस होता है वो भी चेंज के लिए रखा है और रिलेशनशिप होता है वो भी चेंज के लिए रखा है। राशन कार्ड इन्होंने डेट ऑफ बर्थ वैलिड नहीं रखा है। उसके अलावा ये देखिए एक मेन पॉइंट, यानी कि 4th नंबर पे वोटर आई डी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड देखिए नाम के लिए इन्होंने वैलिड रखा है और जो है एड्रेस के लिए वैलिड रखा है इन्होंने, डेट ऑफ बर्थ के लिए और जो है रिलेशनशिप के लिए वैलिड इन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं रखा है। उसके अलावा देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, देखिए ड्राइविंग लाइसेंस मैं आपको ये मेन पॉइंट बता रहा हूँ जो कि आधार ऑपरेटर ज़्यादातर यूज करते हैं गाइस, ठीक है ना, चाहे यूसीएल बीएलई हो चाहे जो एएस के सेंटर हो, कोई भी आधार ऑपरेटर हो जो उसके लिए। तो देखिए नया तो गाइस देखिए क्योंकि यूसीएल वाले नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, तो नए तो आधार सेंटर, लेकिन ये सभी आधार ऑपरेटर के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट होता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस पर देखिए इसमें नाम फिलहाल उन्होंने अभी नाम के लिए रखा है कि आप इससे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के नाम चेंज कर सकते हैं, इससे एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। पहले क्या था इसमें एड्रेस भी था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रिलेशनशिप तो पहले तो नहीं था, ठीक है ना, और डेट ऑफ बर्थ में पहले था नहीं, इसमें 2 ऑप्शन थे इन्होंने हटा के 1 कर दिया है। उसके अलावा अब चलते हैं 6 नंबर पे, सर्विस फोटो आईडी कार्ड। अगर आप किसी भी जो है गवर्नमेंट या किसी में भी जॉब करते हैं, अगर आपका आईडी कार्ड है, ठीक है, लेकिन फोटो वाला ही आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, तो उन्होंने इसके लिए केवल 2 चीज रखी है, जैसे आप इसमें नाम चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा इसमें डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा इसमें जो एड्रेस चेंज नहीं कर सकते आप इसमें, और जो रिलेशनशिप उसे भी आप जो वेरीफाई से नहीं कर सकते।
चलिए उसके बाद चलते हैं 7 नंबर पे गाइस। तो देखिए थोड़ा वीडियो मेरा लंबा हो सकता है, तो आप इस वीडियो को शुरू से देखना। अगर आप वीडियो पॉज करके देखना, अगर नहीं समझ पाओ तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, उसको वहां से समझ लेना। नंबर 7 पे जो 7 जो पेंशनर होते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं गाइस, उनका पेंशन का आईडी कार्ड होता है, पीपीओ नंबर होता है, मेडिकल कार्ड्स, काफी सारे उनके कार्ड्स बन जाते हैं, जो भी किसी भी मतलब जॉब के हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, कुछ भी जॉब को हो। तो उसमें देखिए जो पेंशनर कार्ड होता है वो 3 चीज के लिए वैलिड रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं, उससे प्रूफ ऑफ एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, रिलेशनशिप चेंज कर सकते हैं, और इससे डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए जो इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है, देखिए ये देखिए जो भी कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना, बीमा योजना का या कुछ भी कार्ड्स होते हैं, क्लेम वगैरह, मेडिकल या जो कुछ भी कार्ड हो जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कुछ कार्ड्स होते हैं, जैसे कि कुछ कार्ड आप बनते रहते हैं योजना के तहत, उनमें से ये जो कार्ड है तो ये वैलिड है, रखा गया है, ठीक है ना। आप इस लिस्ट में देख लेना, देखिए अभी जो कुछ कार्ड्स बने थे ना, तो वो वैलिड है कि नहीं है। ये कार्ड रखा गया है, नाम के लिए रखा गया है, ठीक है ना। उसके अलावा केवल और किसी भी चीज के लिए नहीं रखा गया, ना तो डेट ऑफ बर्थ चेंज, ना रिलेशनशिप, ना से एड्रेस, क्योंकि जो आधार में था वही एड्रेस सभी आईडी में ऑटोमेटिक जाता रहता है। उसके अलावा देखिए 9 नंबर पे गाइस, यानी कि डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि जो भी दिव्यांगजन होते हैं, विकलांग होते हैं, उनका एक सर्टिफिकेट होता है, जो विकलांग सर्टिफिकेट है ना, तो आप उससे क्या क्या चेंज कर सकते हैं, उससे नाम चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज, डेट ऑफ बर्थ और रिलेशनशिप आप उससे नहीं कर सकते। ये देख सकते हैं काफी इन्होंने चेंजेस किए हैं, ठीक है ना। तो समझना बहुत थोड़ा जरूरी है, कभी ये भी आप लोग काम कर पाओगे। अब चलते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर पर फोटो आईडी कार्ड सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशू बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, और डोमिसाइल और जो है रेजिडेंट एड्रेस, जॉब, नरेगा कार्ड, और इसमें जन आधार, ठीक है ना। तो इसमें जॉब कार्ड से लेबर कार्ड, तो देखिए ये मेन पॉइंट सबसे पहले आ जाता है। देखिए यूसीएल बीएल लिख लेगा 10 नंबर पोर्ट, आप 10 नंबर जो है नंबर उससे पॉइंट आप थोड़ा सा नोट कर लें, थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि देखिएगा इस पहले क्या था कि जनरल लोगों में जो है नाम चेंज के लिए कास्ट सर्टिफिकेट रखा जाता था। तो देखिए जनरलों के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, क्योंकि जनरल कैटेगरी आती है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि आपके पास डोमिसाइल है, तो डोमिसाइल से आप इसमें नाम भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, और रिलेशनशिप भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो भी भाई बहन या कुछ भी साहब, जैसे कि हेड ऑफ मतलब कोई भी शादी हो गया था उसका एड्रेस चेंज करते हैं, तो उसमें भी ये काम आपका गैस कर जाएगा, ठीक है, जिसमें लिखा हो। उसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ इससे चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ डोमिसाइल में नहीं आता है। उसके अलावा 11 नंबर जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, विद फोटो विदाउट फोटो दोनों में चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा इशू होना चाहिए, ठीक है ना, सपोर्ट डॉक्यूमेंट। इससे आपका जैसे कि जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है शादी के बाद, ठीक है, बनता है, इससे साबित होता है कि आप जो हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, तो उसी से आप इसमें जो है वो फैमिली का जो एड्रेस है आप चेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए 12 नंबर पे ST SC OBC सर्टिफिकेट इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इससे आप देखिए जो 9 नंबर पर पॉइंट देख सकते हैं, 9 नंबर और 12 नंबर सेम पॉइंट है, क्योंकि जो एक अधिकारी द्वारा ही जो बनाए जाते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है ना, गेस्ट अधिकारी होते हैं वो जो बनाते हैं, ठीक है। तो आप इससे नाम भी जो करेक्शन कर सकते हैं, और जो है एड्रेस भी कर सकते हैं, और रिलेशनशिप भी कर सकते हैं। इन तीनों में सेम कैटेगरी है, क्योंकि जनरल वालों के लिए पहले जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं बनता था, ठीक है ना, तो वो केवल जो है BC SC ST वालों के लिए। देखिए अब उन्होंने जो दिया है, डोमिसाइल दिया है, तो आप इससे ही ज़्यादातर इस काम से कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए मार्कशीट, जो मार्कशीट दिया गया है, ठीक है, तो इस मार्कशीट से आप इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं, जेंडर एड्रेस नहीं चेंज कर सकते। उसके अलावा आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए चलते हैं कैसे आगे, देखिए 14 नंबर पर गाइस, ठीक है, ये देख लीजिए। तो देखिए ये MP MLA वगैरह गाइस, इससे केवल आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं, जो भी वो सर्टिफिकेट होता है ना, आपने देखा होगा, ठीक है, जो लेटर पैड मोहल्ला वाले हम लोग ले आते हैं, उससे आप केवल एड्रेस चेंज कर सकते हैं और नहीं, ठीक है। ट्रांसफर आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट इशू बाय, जो एक ID कार्ड होता है, ये आपका चारों में वैलिड होता है, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन आइडेंटिटी वो है सर्टिफिकेट, ठीक है, इशू ऑफ अंडर ट्रांजेक्शन प्रोसेस उसके लिए। उसके अलावा देखिए अब 15 नंबर पर इतने सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। 15 नंबर पर आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो इसका काफी बड़ा लिस्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं
जो ऑल ग्रुप डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट यानी कि जो यूसीएल वीएलिंग है तो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। उनके लिए जानना इसलिए जरूरी है इसके ऊपर जो यूजुअल वाले वीएल होते हैं तो हमने बताया था वो नए एनरोलमेंट था, ठीक है। ये और ग्रुप है सभी के लिए, तो ये यूजुअल वाले के लिए देखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप डॉक्यूमेंट में सेम भी रखा गया, ठीक है ना, ज़्यादा इसमें डिफाइंड नहीं किया गया नए की डेवा करेक्शन के लिए। जैसे जो है पासपोर्ट रखा गया तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इसमें जो तीनों के लिए वैलिड है, चारों के लिए वैलिड है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए कुछ स्टार मार्क लगा हुआ है। स्टार मार्क का कुछ होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट होता है बहुत, इस पर थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद ई पैन कार्ड, देखिए पैन कार्ड से पहले आपको बताया था नाम चेंज हो जाता है और डेट ऑफ बर्थ, लेकिन अप्रैल डेट ऑफ बर्थ नहीं खत्म कर दिया है, केवल उन्होंने बस नाम रखा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। जैसे सेम राशन कार्ड की कैटेगरी रखा गया है, वही आपने जो वोटर कार्ड रखा गया जो अभी हमने पहले बताया था उसी प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस रखा गया, ठीक है ना। तो आप लिस्टिंग जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आप उस लिस्ट को एक बार चेक कर लें, पढ़ लें अच्छे से आराम से। उसी के बाद जो करेक्शन करना स्टार्ट करें, क्योंकि आज ये पढ़ना बहुत ही जरूरी। इसमें देखिए पूरा बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये मार्कशीट वगैरह। देखिए मैं अब चलता हूँ मेन पॉइंट स्टार मार्क का जो होता है। ये देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिस्ट काफ़ी बड़ा रखा गया, इसमें चेंज किया जाता है इसलिए हमारा थोड़ा आधार जो अपडेट हमारे लोगों के नहीं हो रहे थे, ठीक है, तो लेकिन अब वो अपडेट होना वो स्टार्ट हो गए हैं। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब आप काम आराम से कर सकते हैं। ये देखिए स्टार मार्क यानी कि जो हमने बताया था जो स्टार मार्क था, देखिए ये 0 से लेकर 18 साल के लिए अगर आप हाई स्कूल पास है कुछ भी पास है, लेकिन फिर भी इन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट को भी कंपल्सरी रखा, क्योंकि आप बर्थ सर्टिफिकेट को ही यहाँ पे लगाएं। तो देखिए मार्कशीट के लिए गाइस हमने भी यूज़ नहीं किया, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप जो है जब इन्होंने कहा है कि 0 से लेकर 18 साल के लिए अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट ही लगाएं, तो आप ज़्यादातर बर्थ सर्टिफिकेट ही लगाएं। उसके अलावा और डॉक्यूमेंट इस लिस्ट को सारे को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी भी लगा वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए लिस्ट जो कर ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है, ये है इसका फॉर्मेट, ये आप चेक कर सकते हैं इस फॉर्मेट को, ठीक है। ये किस प्रकार से भरा जाता है, ये डेमो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका कुछ कंडीशन है, ये भी किस प्रकार से भरा जाएगा किस प्रकार से नहीं भरा जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस देखिए इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये किस प्रकार से भरा जाएगा कैसे नहीं भरा जाएगा। ये वाला सेल जो फॉर्म है इससे ये वाला फॉर्म, ठीक है ना, किस प्रकार से भरा जाएगा कैसे नहीं, और आपको उसमें कैसे रिएक्ट क्यों होते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये सारी डिटेल आपको बता देगा। इसको आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सीधा इसका PDF डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं और थोड़ा पढ़ के अच्छे से जब भी आप काम कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस हम मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।